बड़ा ही प्यारा लगता है तेरे बेटे के मुंह से तेरा नाम, तुलता तुलता सा सुल्तान सुल्तान। और जोर से। सुल्तान। और जोर से। सुल्तान। तेरे आने की खबर मुझे पहले से ही थी, और कैसे नहीं होती, क्योंकि तुझ तक खबर पहुंचाने वाला भी मैं ही था। मैं चाहता था कि हमारे संगठन का बॉस बनने के बाद ये पहला सौदा तू अपनी आंखों से देखे और तड़पे और शिकायत करने सीधा प्रभु के पास पहुंचे। तेरा क्या होगा सुल्तान? जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, तू तो गया। ये मुझे धोखा देने के लिए नहीं, मेरे बेटे को बीच में लाने के लिए है। मुझसे भिड़ने की गलती पर तो मैं तुम्हें फिर भी एक मौका दे देता, लेकिन मेरे बेटे को बीच में लाकर अब तो मौत भी तुझसे माफी मांगे तो भी नहीं मिलेगी। मौत किसकी बंधु? अभी तो मौत हमारी टीम में है। तनिक चारों दिशाओं में एक बार देखो तो सही। हर तरफ से बंदूक तनी है तुझ पर, सब रास्ते बंद सिवाय ऊपर के। अब तो तू ऊपर ही चला जा। भुजंग, रास्ते ने अगर सुन लिया कि तूने सुल्तान का रास्ता रोका है तो रास्ता अपने आप मेरे लिए रास्ता छोड़ देगा। पछताएगा अब तू। देख क्या रहे हो? मार डालो ससुरे को।
भाग, लेकिन आज तू बच नहीं पाएगा। नहीं सुल्तान, नहीं 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 सुल्तान, ऐसा मत करना। देखो हम गोली नहीं चला रहे। बंदूक नीचे नीचे। नहीं, चला गोली, सब डूबेगा, सारा का सारा माल डूबेगा। तेरा भुजंग सब डूबेगा मेरे साथ। भुजंग, अगर सुल्तान भागना चाहता तो उसे रोकने की सोचने लायक औकात नहीं है तेरी। नहीं नहीं सुल्तान, नहीं नहीं। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। बीवी हो तुम, मेरी बीवी। कल मिला था वो मुझे। कल रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। मैं नशे में था, उसके पास मौका था पर उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। भाभी जी, वो कल आउटडोर की शूटिंग है। चीफ ने बाहर का रखी है शूटिंग। आउटडोर पर इस तरह अचानक से? बेटी जी, मेरे पास पासपोर्ट या वीजा। भाभी जी, वो प्रोड्यूसर ने सारा क्रू शूटिंग के लिए फॉरेन का ही रखा है। वो खुद ही संभाल लेगा सारा। बेटी जी, इतने सालों से आप आरके के साथ काम कर रहे हैं, फिर भी अपने झूठ बोलना नहीं सीखा। आपको मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई और काम ढूंढ रहा हूँ। चलती हूँ। तुम्हारे सामने तो फोन आया था और निकल गया था वो। अब फिर कैसे कहते हो पता नहीं किधर गया वो? अरे हमें अभी निकलना था और पता नहीं किधर गया वो। फोन भी बंद है, पता करते रहो और खबर मिलते ही मुझे बताओ, समझे? हाँ। आएगा बेटा, आएगा। पहले खाना खा लो। नहीं, मैं सुल्तान के साथ ही खाऊंगा। कहाँ है वो? बताओ ना काका, बताओ ना काका। बोलो ना काका, बोलो ना काका।
बाल खोलो, तेल मालिश करती हूँ। नहीं माँ, तेल वेल नहीं लगाना, बस ऐसे ही हाथ घुमा दे। अरे ऐसे कैसे तेल नहीं लगा रहा? बाल देखो कितने रूखे हो गए। तेल लगाओगी तो बाल लंबे होंगे। लंबे लंबे बाल देखकर लोग आहें भरेंगे। नहीं माँ, अब मुझे किसी से अपने लिए आए वाहे नहीं भरवानी। बेटा मेरा मतलब वो नहीं था। नहीं, अब हमारी बस एक छोटी सी दुनिया है। तू, दीदू, मालिक, रोमा और मैं। अरे कौन हो सकता है? तृष्णा तो अपने दोस्त के यहाँ गई है, वो तो कल सुबह आने वाली। जल गई होगी। इतना सारा टाइम तो मेरे साथ स्पेंड कर रही है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई होगी। मैं भी देख कर आती हूँ। आ गई थी तू। आर्यन, कौन? माँ, ये आर्यन है, सुल्तान का बेटा। हाँ माँ, और ये निरंजन काका। निरंजन काका, ये मेरी माँ है। इतनी रात के सब ठीक है ना? आर्यन, तुम जाकर मेरी माँ के साथ बैठो, मैं अभी आई। बहुत स्वीट है मेरी माँ। याद है मैंने तुम्हें वो पोएम सिखाई थी, हौसलों से वीरू? ये इन्होंने मुझे सिखाई थी। और वो कि दूध मिसाइल होता है, वो भी इन्होंने ही मुझे सिखाया था। तुम जाओ, मैं अभी आई। बिल्कुल खा नहीं रहे हो। सुल्तान की कोई खबर नहीं है। मेरा खुद जाकर उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। कहीं उसकी जान को खतरा तो नहीं? ऐसी हालत में मैं आर्यन को कहां छोड़ता? बिटिया, उस वक्त मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया। मैंने बच्चे के साथ तुम्हारा जुड़ाव देखा है बेटी। अगर कुछ घंटों के लिए तुम उसको संभाल सको ना, तो मैं सुल्तान को ढूंढने जा सकता हूँ। सिर्फ कुछ घंटों की बात है। काका, आप परेशान मत होइए, मैं आर्यन को संभालूंगी। आप जाइए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप जाइए और परेशान मत होइए। आर्यन के पापा को ढूंढ कर लाइए। बता। अरे मधु, तुम्हारा ये जो दोस्त है ना, मुझे अपना नाम तक नहीं बता रहा है। क्यों आर्यन, अपना नाम क्यों नहीं बता रहे हो? जिनको जानता नहीं हूँ ना, उनके साथ ज्यादा बातें नहीं करता। हो, छोटा सा पटाखा। काका कहाँ गए? आर्यन, तुम्हारे बाबा किसी काम से बाहर गए हैं ना, तो काका उन्हें तुम्हारे लिए उन्हें वापस लेने गए हैं। सुल्तान को जब भी आने में देर हो जाती है ना, तो वो हमेशा मुझे फोन करके बता देते हैं। अरे आर्यन, इस तरह अपने बाबा का नाम नहीं लेते। तुम अपने बाबा को बाबा क्यों नहीं कहते? नहीं माँ, सुल्तान को पसंद नहीं कि आर्यन उसे बाबा कह के बुलाए। खैर, अच्छा सुनो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, तो मैं तुम्हारे लिए दाल चावल बनाऊं या गर्मा गर्म आलू के पराठे?
आलू के पराठे अचार और दही के साथ। मुझे तो सोचकर ना मुंह में पानी आ रहा है और भूख लग रही है। आर्यन, तुम खाओगे? सुल्तान को पता चलेगा तो? माँ, तू जाके सुल्तान को बताएगी? नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगी। तू बताएगी? मैं नहीं। तो माँ, तू जल्दी से जल्दी ना आलू के पराठे बना और मैं और आर्यन बाहर जाकर ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम पराठों का वेट करते हैं। ओके, चल आर्यन। चलो बनाती। ठंडी ठंडी हवा में गरम गरम पराठा, गया दही में, और फिर खट्टा मीठा अचार खाएंगे। ये लो। क्या हुआ? जो बात मैं तुम्हें बताऊंगी वो तुम सुल्तान को नहीं बताओगी ना? नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। बोलो। मैं बाबा जैसे बनना चाहता हूँ। हमेशा मैं बाबा को गुस्सा देना देता हूँ। पता है, बाबा के भी एक दोस्त थे और एक दिन चले गए। बाबा ने है ना उनको पूरी रात ढूंढने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं मिले। काका बाबा को लेकर आएंगे ना? पक्का? पक्का पक्का प्रॉमिस। काका बाबा को जल्दी से लेकर आएंगे, ठीक है? मैं बाबा जैसे बनना चाहता हूँ और मुझे बाबा से बहुत डर लगता है। वो मुझे कहते हैं मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनना है, पर मैं तो अभी कमजोर हूँ ना। पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाऊंगा ना मधु। डोंट वरी आर्यन, देखना एक दिन तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय बनोगे, है ना? और देखना तुम्हारे काका ना तुम्हारे बाबा को जल्दी जल्दी तुम्हारे पास लेकर आएंगे। पक्की प्रॉमिस। बाबा